खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का हमारा सियासी हल्का N152 खानेवाल 3 बड़ा सियासी हल्का है। अगर आपको इसके थोड़ा सा माजी की तरफ लेकर जाऊं तो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब जो है वो यहाँ से जीते थे और उन्होंने उस वक्त 94,050 वोट लेकर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। 2018 की बात करूं तो ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 1,09,257 वोट लेकर इन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब, इन्होंने तकरीबन 1 लाख के करीब वोट लिए थे। 99,137 वोट उन्होंने यहाँ पर हासिल किए थे। अच्छा, इसी तरह जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे हैदर जमान कुरैशी साहब, तकरीबन 12,027 वोट इन्होंने यहाँ पर हासिल किए थे। बहुत सारे दोस्तों से बात हुई, अब यहाँ पर सियासी मंजरनामा क्या है, तो क्या ये 2018 से कोई मुख्तलिफ यहाँ पर कुछ हुआ है? तो सब ने एक ही बात की। मैं फिर जब भी कोई ख़बर लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यहाँ पर कुछ ना कुछ निकालने की, कुछ नई चीज़ निकालने की कोशिश करूँ। और बहुत सारे दोस्त ये बात मुझ पर गिला भी करते हैं कि आप हमेशा ज़्यादातर व्लॉग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जिताते हुए दिखाई देते हैं, तो मुझे आप या मुझे वो सर्वे दे दें या आप उस जगह पर जाकर मुझे बड़ी तादाद में वो लोग मुझे मिलवा दें कि जो ये बात कह दें कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और जमात यहाँ से जीत रही है। देखिए, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुकी है। इमरान खान साहब इस वक्त तक, अब तक की बात कर रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता क्या होना है, पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो मकबूल तरीन लीडर हैं। अभी हालिया बहुत से ममालिक ने यहाँ पर अपने सर्वे भी शाया किए हैं, तो उसमें भी ये बात कंफर्म की गई है कि आप 70% से भी अब 80% आपकी मकबूलियत हो चुकी है, क्योंकि जो बाकी रगड़ा आपको लगना था, आपने ये मिनी बजट देने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर रगड़ा लग चुका है। लोग अब आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, और मैं इससे पहले एक व्लॉग किया और आपको बताया कि लोग अब आज़ाद जाना पसंद फरमा रहे हैं। अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो वो वहाँ पर जाने में भी देर नहीं लगाएंगे। मैं ये आपको मज़े की बात बता रहा हूँ। तो हालत यहाँ पर ये हो चुकी है कि PDM की जमातों और उनके टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना अब लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा हो रही है। और ये भी पहली दफ़ा हुआ कि जनूबी पंजाब के लोग भी इस तरह अब शख्सियत के वोट के ऊपर भी वो इंसार नहीं कर रहे, अब वो इन उस मकबूल तरीन जमात की तरफ ही देख रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो 2023 में भी यहाँ पर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर तो कोई ऐसे मामला ख़राब नहीं होते, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त खदशात भी हैं कि अगर ये इलेक्शन भी होते हैं तो उनकी जानिब से ये मुबैना तौर पर ये बात बार बार कही जा रही है कि ये इलेक्शन में कोई ना कोई धांधली करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर तो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो यकीन जाने मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने ज़िमनी इंतखाबात जब हुए तो तब भी मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी 2 भी नहीं 3/3 अक्सरियत के साथ वो जीत जाएगी, और ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। और आप भी उस वक्त बहुत सारे लोग मेरी पहले भी लोग से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते थे, लेकिन बाद में आप लोग भी इस बात पर रजामंद हो गए कि वाकई इमरान खान इस वक्त के मकबूल तरीन लीडर हैं। इस वक्त नून लीग का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है। महंगाई के बाद जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उससे पहले अपना एक बयानिया सेट किया है वो बड़ा मजबूत बयानिया है। तो इससे इमरान खान साहब अगर आज अपना टिकट किसी खंबे को भी दे देना तो उसका मुकाबला करना इस वक्त PDM की जमात और उनके लाने वालों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 2023 खानेवाल N152 अब तक जो मेरे पास रिपोर्ट है ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही गढ़ बनने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस YouTube चैनल, Facebook चैनल का भी। खुदा हाफिज़।